सबसे पहले आप सभी को जय भीम साथियों। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। साथियों, क्या यह आपको पता है कि बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को क्यों चलाया था? साथियों, यह घटना भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस घटना के बारे में आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि हर कोई समझ सके। सबसे पहले समझते हैं कि मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति एक बहुत पुराना हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसमें समाज को चलाने के नियम और कानून बताए गए हैं। इसे मनु नामक एक ओश द्वारा लिखा गया माना जाता है, जो पहले समय में मानव मनु और समाज के संस्थापक थे। लेकिन दोस्तों, इस ग्रंथ में बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आज के समय में बहुत गलत मानी जाती है। जैसे कि इसमें जाति व्यवस्था को बहुत ही शक्ति से लागू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र 4 प्रमुख जातियां हैं और हर जाति का काम और स्थान समाज में तय किया गया है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि शुद्ध और महिलाओं को समाज में नीचे स्थान दिया जाना चाहिए। यह नियम उस समय के समाज में बहुत गहरे बैठ गए थे और इसके कारण लोगों के साथ बहुत अन्य होने लगा था। चलिए साथियों, अब बात करते हैं बाबा साहब अंबेडकर की। अंबेडकर जी एक ऐसे समाज से आते थे जैसे उस समय के समाज में अछूत कहा जाता था। उनके साथ बचपन से ही भेदभाव किया गया था। अंबेडकर जी जब स्कूल में थे तब उन्हें अलग बैठा आ जाता था। उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। उनके समुदाय को सार्वजनिक जगहों पर जाने और पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। इन सब चीजों से अंबेडकर जी के मन में एक गहरी चोट पहुंचाई। उन्हें यह समझ में आ गया कि यह भेदभाव केवल लोगों की सोच से नहीं बल्कि धर्म ग्रंथों से भी प्रोत्साहित होता है। मनुस्मृति ने इस जातिगत भेदभाव को धार्मिक आधार दिया। इसमें सब लिखा गया था कि समाज में शूद्रों और अछूतों का स्थान सबसे नीचे है। साथियों, यह भी कहा गया कि उन्हें ब्राह्मण और ऊंची जातियों के लोगों की सेवा करनी चाहिए। मनुस्मृति के यह नियम समाज में बहुत शक्ति से लागू किया गया था। इसी वजह से दलित और अछूतों के साथ हमेशा अत्याचार और अन्याय होता। उन्हें मंदिरों में जाने, स्कूल में पढ़ने और समाज में बराबरी का स्थान का कोई अधिकार नहीं था। अंबेडकर जी ने जब इन धार्मिक ग्रंथों के नियमों का अध्ययन किया तो उन्हें यह समझ में आया कि जब तक ऐसे ग्रंथ समाज में रहेंगे तब तक जाति व्यवस्था और भेदभाव खत्म नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1927 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वह इस अन्य पूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति को जलाएंगे ताकि समाज को यह संदेश मिल सके कि यह ग्रंथ मानवता के लिए खिलाफ है और इसे नष्ट किया जाना चाहिए। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और उनके अनुयायियों ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसे मनुस्मृति दहन के नाम से जाना जाता है।